हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़े हैं, सारा प्रोसेस, उसका कंडीशन रिलेशन, उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज, वर्क डन, हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, ये सब एक जगह हम लोग समराइज करके पढ़ेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस हम वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। हालांकि इसका यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा अभी। तो देखिए प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा यू यहाँ पे किसके बराबर होगा? सीधे सीधे आप लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या? एफ बटा टू एन आर डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं आप? एफ बटा टू एन आर डेल्टा टी आप लिख सकते हैं। जब आपका क्या कांस्टेंट होगा? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो। और एन आर डेल्टा टी के जगह पे आप पी डेल्टा बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी, या फिर क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा बी। क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो एन आर डेल्टा टी या पी डेल्टा बी दोनों चलेगा। तो आप देखिए इसको आप ऐसे लिखिए। देखिए क्या लिखिएगा यहाँ से आप यहाँ से दो चीज लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो लिखिएगा क्या कि ये हो सकता है एफ बटा टू एन आर डेल्टा टी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? एफ बटा टू पी डेल्टा बी हो सकता है ना। जब वॉल्यूम चेंज के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो, टेम्परेचर चेंज के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो। और वर्क डन क्या होगा? वर्क डन आप जानते हैं कि वर्क डन बराबर आप क्या लिखिएगा यहाँ पे? वर्क डन इज इक्वल टू आप लिखते हैं पी डी वी, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी। तो ये वर्क डन हो गया। अब वर्क डन हो गया तो ये डेल्टा क्यू बनता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के सम करने से। तो जब इसको आप जोड़िएगा एन आर डेल्टा टी और एफ बटा टू एन आर डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी आप कॉमन ले लीजिएगा और वन प्लस क्या हो जाएगा? एफ बाई टू, वन प्लस एफ बाई टू। और सी आप देख चुके हैं, आर इंटू वन प्लस एफ बाई टू, वन प्लस एफ बाई टू, इसको हम क्या कहते हैं? सीपी, है ना। अब देखिए अब इसके बाद क्या है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा भी जीरो होगा, और डेल्टा भी जब जीरो होगा तो कैसा रिलेशन निकल के आएगा? प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डेल्टा यू बराबर आप केवल एक ही चीज लिख सकते हैं, बटा टू एन आर डेल्टा टी। इसको पी डेल्टा भी के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि डेल्टा भी तो यहाँ पे क्या है? जीरो। वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? जीरो। और वर्क डन जीरो होने के कारण डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होगा, है ना। और डेल्टा यू के बराबर होगा तो आप क्या लिख दीजिएगा इसको? एफ बटा टू एन आर डेल्टा टी। इसमें वर्क डन नहीं होगा। जो भी हीट दीजिएगा वो सबका सब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे सीवी होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट। किसके बराबर है सीवी? एफ बटा टू इंटू आर। एफ बटा टू इंटू क्या होता है? आर, जहां पे एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब देखिए अब आइए आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसके कारण डेल्टा टी जीरो है या डी टी जीरो है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लिखते क्या है हम लोग? P1 V1 बराबर P2 V2, मतलब PV का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। और डेल्टा यू यहाँ पे किसके बराबर होगा? जीरो। क्यों डेल्टा यू जीरो होगा? क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है बटा टू एन आर डेल्टा टी। तो इसीलिए डेल्टा टी क्या होगा आपका? जीरो। तो डेल्टा यू भी क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। अब इसके बाद डेल्टा डब्ल्यू में आएंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू तो यहाँ पे जो भी हीट दीजिएगा सारा का सारा हीट वर्क डन करेगा। सारा का सारा हीट क्या करेगा? वर्क डन। और इक्वेशन हम लोग निकाल चुके थे, एनआरटी एलएन V2 बटा V1, V2 बटा V1, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? एनआरटी एलएन P1 बटा P2, प्रेशर के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। और डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया यहाँ पे? डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो। जो डेल्टा डब्ल्यू है वही डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा सीधे सीधे। उसके बाद यहाँ पे सी, तो सी का वैल्यू आप यहाँ पे देख चुके हैं कि इनफिनाइट आ चुका है, अनडिफाइंड है ना। ऐसे अनडिफाइंड कहेंगे, उसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बदलता ही नहीं। अब आगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? क्यू कांस्टेंट होता है, हीट, और इसीलिए चेंज इन हीट ऑफ सिस्टम बराबर जीरो। अब हीट कांस्टेंट होगा तो फिर आपका रिलेशन निकल के आएगा क्या कि पीवी पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट। पीवी पे पावर गामा बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। और डेल्टा यू, तो यहाँ पे आप डेल्टा यू किसके बराबर लिख दीजिएगा? डेल्टा यू किसके बराबर होगा आपका? माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। इसके बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कहने का मतलब माइनस एफ बटा टू एन आर डी टी। पहले आप लिख लीजिए कि आप डेल्टा यू को सीधे सीधे तो जो जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एफ बटा टू एन आर डी टी या एन आर डेल्टा टी, है ना।
अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो बस इसी में आपको माइनस लगा देना है और क्या लिख दीजिएगा, माइनस एफ बटा टू एन आर डी टी डेल्टा टी, इसमें आपको माइनस लगा देना है ना। इसके बाद आगे जाके हम गामा वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब यहां से आप क्या लिखिएगा, डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे सी का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो, सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो, मोलर स्पेसिफिक हीट अभी निकाल के दिखाए जीरो। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कोई कंडीशन नहीं है, ये दिए गए कंडीशन पे काम करता है, इसके लिए ऐसा कुछ कांस्टेंट नहीं होता, जो कंडीशन बोलेगा दिए गए कंडीशन पे काम करेंगे, के का वैल्यू बताएगा उसको, रिलेशन एक ही है, उसमें भी पीवी पे पावर के बराबर कांस्टेंट, जहां पे के का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा। डेल्टा यू का जब आप बात करिएगा तो यहाँ पे डेल्टा यू है ना नहीं डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वर्क डन डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन अभी आपको बताया गया क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ बटा टू, है ना, क्या है वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू आप यहां से लिखिएगा एन आर डी टी, एन आर डी टी वन माइनस के, एन आर डी टी वन माइनस के, जैसा कि आप अभी हम लोग पीछे यूज कर चुके हैं। आप देखिएगा यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जब आपको निकाल के दिखाया गया, तो देखिए क्या यूज किए, एन आर डी टी वन माइनस के, यही आपका वर्क डन, यही आपका क्या है, वर्क डन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, है ना, इसको आप लिखिएगा P2 V2 माइनस P1 V1 और क्या 1 माइनस के। इस फॉर्मूला को हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं, खाली के की जगह गामा लिख देना होता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा तो एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक दोनों का क्वेश्चन आपसे क्या होगा, बनेगा। ये भी अनडिफाइंड है हमारे लिए अभी फिलहाल हमारे लेवल में। सी का वैल्यू, सी का वैल्यू अभी हम डिराइव किए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, देखिए क्या लिखे हैं सी का वैल्यू हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, एफ बटा टू इंटू आर और प्लस आर बटा वन माइनस के, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां से, है ना, देखिए एफ बटा टू और इंटू आर और प्लस आर बटा वन माइनस के, जहां पे के आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट में पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कवर करा दिया गया। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो सारा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सारा फॉर्मूला लिख दिया गया, सारा कंडीशन जो केटीजी से लेकर अभी तक पाए हैं, इसको केवल ध्यान रखकर आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए कॉपी में भी और दिमाग में, ठीक है।